पहला सवाल। घोर अंधकार से भरी वह कंदरा, जहां हवा भी डरकर सरकती थी, उसी जगनली अंधेरे के बीच एक योद्धा जंजीरों में जकड़ा हुआ था, सूर्यवीर। उसकी सांसें भारी थी, घाव ताजा और आंखों में दबा हुआ तूफान। जंजीरें मंत्रों से बंधी थी, इतनी ताकतवर कि वे किसी भी देवद्रव्य को कमजोर कर सकें। अचानक कंदरा की चट्टानें हिल गई, लाल अग्नि प्रकाश फैलने लगा। देवगुरु प्रकट हुए, जैसे कोई प्राचीन तारा पृथ्वी पर उतर आया हो। सूर्यवीर गर्जा, देवगुरु, मुझे कैद करके तुमने सनातन की रक्षा नहीं की, बल्कि मेरे अंदर के अंधकार को भड़काया है। देवगुरु पास आए, उनकी आवाज अंधेरे को चीरती हुई। यही कारण था कि तुम्हें कैद किया गया। तुम में शक्ति अपार है, पर नियंत्रण नहीं। बिना नियंत्रण के शक्ति विनाश बन जाती है। उन्होंने मंत्र पढ़ा, जंजीरें खुद टूटने लगी, धातु चीख उठी, सूर्यवीर मुक्त हो गया। कंदरा की दीवारों पर छायाएं अचानक जीवित होने लगी, मानो कोई अदृश्य सेना उसकी मुक्ति को देख रही हो और उसके हर कदम का इंतजार कर रही हो। देवगुरु बोले, सूर्यवीर, अब तुम्हें 7 सवालों की खोज पर निकलना है। इथोपिया। पहला सवाल तुम्हें ज्वालामुखी के हृदय में मिलेगा। सूर्यवीर ने बोला, पहला सवाल क्या है? देवगुरु की आंखें पल भर के लिए अंधेरी हो गईं। पहला सवाल, अग्नि कब जीवित होती है और कब मर जाती है? इसका उत्तर धधकते पर्वत के भीतर छिपा है, उस स्थान पर जहां कोई जीवित वापस नहीं आया। कंदरा कांप उठी। अग्नि धुंध से एक विकृत आकृति निकली। चेहरा नहीं, सिर्फ काली लपटें, मानो सूर्यवीर के असफल होने का भविष्य। देवगुरु ने चिल्लाया, यही अंधकार तुम्हारा शत्रु होगा। अगर तुम सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पाए, यह तुम बन जाओगे। सूर्यवीर ने उस छाया को घूरा। उसकी आंखों में पहली बार डर की जगह दृढ़ता थी। देवगुरु धुंध में विलीन होने लगे। ज्वालामुखी के मुख तक पहुंचने के लिए तुम्हें अग्नि घाटी पार करनी होगी, जहां जमीन पिघले हुए कांच की तरह गर्म है और हवा में इंसानों की पुरानी चीखें गूंजती हैं। कंदरा का द्वार खुला, लाल धुआं बाहर उमड़ा। सूर्यवीर बाहर निकला। पहाड़ों की चोटी पर दूर एक ज्वालामुखी लहू की तरह लाल चमक रहा था। उसकी पहली मंजिल वही थी। हवा फुसफुसाई, अगर तुमने पहला सवाल गलत समझा, तो अग्नि तुम्हें जला नहीं देगी, तुम्हें अपना हिस्सा बना लेगी। सूर्यवीर की यात्रा शुरू हो चुकी थी। 7 सवाल, 7 मृत्युजाल, 7 रहस्य, और हर कदम पर छिपी अनदेखी परछाई वही थी। धैर्य से, भूखी, उस क्षण की प्रतीक्षा करती हुई जब वह एक गलती करेगा।